हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसका नेम है इलेक्ट्रिक डायपोल। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो आज मीन्स पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी थी फॉर पॉइंट चार्ज, मीन्स एक सिंगल चार्ज के लिए। लेकिन आज के लेक्चर में हमने डायपोल मतलब दो चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों आर्टिकल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करें स्टार्ट। देखो, दो चार्जेस, एक प्लस क्यू इमेजिन करते हैं और दूसरा माइनस क्यू। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, this is called electric dipole, means pair of equal and opposite charges when separated by small distance form an electric dipole। तो अगर मैं डायपोल के सेंटर को O मानूं तो ये लेंथ हो गई L और बची हुई लेंथ भी L। तो हम कन्वेंशन से पूरे डायपोल की लेंथ को 2L कंसिडर करते हैं। 2L करने से क्या होता है कि A से O तक का डिस्टेंस भी L हो गया और O से B, सपोज दिस इज B पॉइंट, O से B तक का भी डिस्टेंस L हो गया। अगर हम पूरे डायपोल की लेंथ को L मानेंगे तो आधा आधा डिस्टेंस हो जाएगा L/2। तो उससे कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है जो भी हमने आगे सॉल्व करनी है। तो कन्वेंशन है कि जब डायपोल की लेंथ चूज़ करनी है तो वो 2L करते हैं ताकि LL हाफ हाफ हो जाए। ठीक है, तो व्हाट इज़ डायपोल, डेफिनेशन क्या बनी, पेयर ऑफ इक्वल एंड ओपोजिट, मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस हैं, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस दे फॉर्म एन डायपोल। ठीक है, व्हाट इज 2L? 2L इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द डायपोल, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी कन्वेंशन से लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मीन्स जैसे ये चार्ज है माइनस क्यू और ये चार्ज था प्लस क्यू, तो डायरेक्शन हमने कंसिडर करनी है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने आपको पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक डायपोल तो बड़े सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपने केमिस्ट्री में भी बड़ी बार फील किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। तो कई मॉलिक्यूल्स हैं जो डायपोल बनाते हैं। जैसे मैं सिंपल बेसिक से एग्जांपल दे देती हूँ, HCl। H जो होता है वो पॉजिटिव होता है और क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस ज्वाइन कर दी, ये डायपोल की लेंथ है। हाइड्रोजन पॉजिटिव कैसे हुआ होगा, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो ये जो केमिकल कंपाउंड है HCl, ये इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करता है। H और Cl में जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है और डेफिनेट है। ऐसे ही वाटर का मॉलिक्यूल NH3, अमोनिया का, ये सारे भी NaCl कह सकते हैं। ये पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ये सारे डायपोल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो मैं आपको डायपोल पढ़ा रही हूँ ये कितना इफ़ेक्टिव है। डायपोल की इफ़ेक्टिवनेस अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, इफ़ेक्टिवनेस कह लो या स्ट्रेंथ कह लो, इफ़ेक्टिवनेस एंड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए डायपोल की एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। व्हाट इज़ डायपोल मोमेंट? इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन बाय दिस डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक मैथमेटिकल फार्मूला है। एक तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये फार्मूला क्या कहता है, ये जो डायपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू से जो बन रहा है, इसमें से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं। मीन्स ये 5 कूलम प्लस है तो ये भी -5 कूलम होगा, क्योंकि डेफिनेशन में ये है कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, तो किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लिया और इनटू जो डायपोल की लेंथ है, इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। इस फैक्टर को कैलकुलेट करके पता चलेगा कि डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, डायपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है
और इसका यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, चार्ज क्यू का यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम इनटू मीटर। इसकी अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो वो अगेन बाय कन्वेंशन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्शन का, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको खुद करनी है, क्लियर। तो नेक्स्ट टर्म जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो बता रही हूँ व्हाट इज़ आइडियल डायपोल। इसे पॉइंट डायपोल भी बोलते हैं। देखो जो दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज 2l। अगर किसी वे से जो क्यू है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता जाए, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बड़ा होता जाए और लेंथ जो है मींस डायपोल की लेंथ जो है 2l वो अगर स्मॉल होता जाए, स्मॉलर होती जाए, तो जो डायपोल फॉर्म होगा उसे बोलेंगे आइडियल डायपोल। पर इसके लिए कंडीशन ये है p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2l। q तो बड़ा कर रहे हैं, l छोटी होनी चाहिए, होती जा रही है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस डायपोल को हम बोलेंगे आइडियल डायपोल। दिस डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नेम है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on axial line of electric dipole। स्टूडेंट्स मैं फिर से कह रही हूँ दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए और ये पेपर में एक्सपेक्टेड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके लेट्स बिगिन। है क्या, फाइंड आउट क्या करना है, पहले हेडिंग को समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, किसके ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर। एक्सियल लाइन किसकी है, इलेक्ट्रिक डायपोल की। सबसे पहले देखिए एक मैं इलेक्ट्रिक डायपोल ड्रॉ कर रही हूँ, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, ठीक है। इन चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। व्हाट इज एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन इज द लाइन दैट ज्वाइनिंग द एक्सिस ऑफ अ डायपोल, ठीक है। तो इस एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है दोनों चार्जेस के से जो डायपोल फॉर्म हो रहा है उसकी वजह से। तो कंसिडर करते हैं एक P पॉइंट जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों, पहले P पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकलेगी, फिर P पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों का रिजल्टेंट लेंगे। तो सपोज करते हैं डायपोल का जो सेंटर है वो है O, ये लेंथ हो गई L, बची हुई लेंथ भी L, दिस पॉइंट इज A, दिस इज B। सेंटर से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से सेंटर तक, डायपोल के सेंटर तक का डिस्टेंस R कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लीज़ ये पॉइंट ध्यान से सुनिए। माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो रेडियली इनवर्ड होगी, ऐसे मैं उसे E1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड लगती है वो बाहर को होती है, और प्लस क्यू चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पास है, इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, वो हो गया E2। फिर से देखिए E1 माइनस क्यू की तरफ, क्योंकि इसकी फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है, प्लस क्यू से फील्ड बाहर और प्लस क्यू चार्ज की फील्ड ज़्यादा होगी, इसलिए इसका एरो मैंने लंबा रखा है, एरो बड़ा बनाया और इसका एरो छोटा बनाया है, मीन्स E2 इज़ ग्रेटर दैन E1, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले लेट E1, व्हाट इज़ E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे निकाल रहे हैं, एट पॉइंट P पे, किसकी वजह से, पहले ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, पहले मैं निकाल रही हूँ माइनस क्यू की वजह से, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 इज इक्वल टू
क्यू बाय डिस्टेंस, माइनस क्यू पे निकाल रहे हैं पी तक, तो डिस्टेंस ए से पी होगा कि पी से ए होगा। फील्ड की डायरेक्शन तो पी टू ए है क्योंकि इधर को है इसकी फील्ड, ठीक है, तो मैं लिखूंगी पी से ए। यही फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको पिछले आर्टिकल्स में पढ़ाया हुआ है। अब पी ए की वैल्यू पुट करेंगे, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, के क्यू, पी ए की वैल्यू देखिए पी टू ए, पी टू ओ डिस्टेंस कितना है आर, और इतना डिस्टेंस क्या है एल, ओ टू ए इज एल, तो पी से ए तक का डिस्टेंस कितना हो गया आर प्लस एल, तो लिख देंगे आर प्लस एल, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है तो पी टू ए अलॉन्ग पी ए, ठीक है। अब नेक्स्ट निकाल रहे हैं, लेट ई टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किस पे, पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं। अब किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो ई टू इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम। अब डिस्टेंस देखो पी से बी तक का होगा तो डायरेक्शन उसकी उधर है तो मैं बी पी लिख सकती हूँ बी पी स्क्वायर, इसे फिर से के लिख रही हूँ के क्यू। अब बी टू पी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसे देखिए बी टू पी, ये डिस्टेंस कितना है आर, आर में से अगर इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो बचा हुआ आ जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे चाहिए इतना डिस्टेंस ये वाला बी पी, तो मैंने क्या किया आर में से एल माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस आ गया, तो मैं क्या लिखूँगी फिर आर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, अलॉन्ग बी पी, मीन्स पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव की तरफ, फाइन। अब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। तो मैंने अभी आपको ऊपर डायग्राम में बताया था कि E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है E1 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दोनों को वेक्टर के साथ सॉल्व करेंगे, इसकी डायरेक्शन इधर है इसकी डायरेक्शन इधर है, मीन्स E2 इधर है E1 इधर है, दे आर कोलिनियर वेक्टर्स, तो E2 बड़ा है, नेट E का आंसर क्या आएगा E2 माइनस E1। अगर बच्चे दोनों सेम डायरेक्शन में होते तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होती, बट ये ओपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगी। अब E1 को इक्वेशन 1, E2 इज इक्वेशन 2, अब सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, E के क्यू दोनों में कॉमन है, बाहर कर दिया, E2 आर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। E इज इक्वल टू के क्यू, इनका एलसीएम लेना है, आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। आर माइनस एल स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे है तो ऊपर कौन सी आएगी पॉजिटिव वाली, आर प्लस एल स्क्वायर माइनस यहाँ पे नेगेटिव वाली टर्म, ठीक है। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के की वैल्यू पुट कर रही हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बच्चे ए प्लस बी की होल स्क्वायर यूज़ कर रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना था, लेकिन ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो गया। ऐसे ही ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 2ab क्या बन जाएगा प्लस 2ab डिवाइडेड बाय, ये है a माइनस बी, ए प्लस बी, वो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर भी स्क्वायर है तो वैल्यू क्या बनेगी आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। मेडिकल के स्टूडेंट्स प्लीज़ आप ये स्टेप को ध्यान से देखिए, आपने मैथ्स 10th में पढ़ा है तो आप ये इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
ई इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0, जो टर्म्स कट हो रही हैं वो कट कर दी, 4RL आर स्क्र माइनस एल स्क्र रेज टू पावर 2। ठीक है, आगे देखिए, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0। ये जो 4 है मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ, 2 इंटू 2 RL आर स्क्र माइनस एल स्क्र, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डायपोल मोमेंट की टर्म्स में लिखना है। एंड व्हाट इज डायपोल मोमेंट? पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। तो मुझे 2L अलग चाहिए था, इसलिए मैंने 2 को सेपरेट कर दिया। तो ई का आंसर क्या बनेगा? Q इंटू 2L, या इसका मैग्नीट्यूड कह लो सिंपल, Q इंटू 2L, Q और ये 2 और ये L क्या बन गया? P। तो आंसर क्या आएगा? 2PR डिवाइडेड बाय 4πε0 आर स्क्र माइनस एल स्क्र रेज टू पावर 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर फाइनल क्या बना? 2P वेक्टर R बाय 4πε0 आर स्क्र माइनस एल स्क्र रेज टू पावर t, वेयर P क्या है? डायपोल मोमेंट, Q इंटू 2L मैग्नीट्यूड में लिखा है और ये था वेक्टर फॉर्म में। अब आप में से बड़े बच्चे मेरे से पूछेंगे कि 2 और 4 को कट क्यों नहीं कर देते? तो ये इसलिए नहीं कट करते क्योंकि 1/4πε0 की स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है, 9 इंटू 10⁹ तो इसलिए इसे हम स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं, इसको कट नहीं करते 2 के साथ। नेक्स्ट, इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशल केस है कि अगर डायपोल की लेंथ छोटी हो जाए, डायपोल था -Q और +Q, अगर इसकी लेंथ को छोटा कर दिया जाए, मीन्स जो 2L का फैक्टर है वो छोटा हो जाए, किससे? R से। ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो P था ना, ये डिस्टेंस R, अगर 2L बहुत छोटा हो जाए, मीन्स डायपोल छोटा सा है और P पॉइंट दूर है, तो R काफ़ी बड़ा हो गया और 2L छोटा हो गया, तब क्या होगा? इस इक्वेशन में चेक कीजिए, L जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं। तो E का आंसर क्या बनेगा? मैं निगलेक्ट कर रही हूँ L को, तो E इज इक्वल टू 2P वेक्टर R 4πε0। अगर L निगलेक्ट हो गया तो बचेगा क्या? सिर्फ R की यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल कितनी हो गई? R 4। ये कैंसिल हो जाएगी तो बचेगी कितनी? 2kP/r³। means electric field varies as cube power of distance from the observation point। ठीक है बच्चे, आपने नोटिस अगर किया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज के लिए 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है, और डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द आर। क्लियर? ये आर्टिकल था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन। अगला आर्टिकल आपको पढ़ा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। दिस आर्टिकल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पिछले आर्टिकल में मैंने डिराइव करवाई है फॉर एक्सियल लाइन, अब डिराइव कर रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन के लिए। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? देखिए, सबसे पहले एक -Q चार्ज और ये +Q चार्ज, ये एक डायपोल बन गया। इस डायपोल का सेंटर O और इसकी लेंथ 2L, ये हो गई L, ये भी L। ठीक है, जो लाइन इसके परपेंडिकुलर पे है, इस डायपोल के परपेंडिकुलर से जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, एक्सियल थी बिल्कुल इसके पैरेलल एक्सिस पे, इक्वेटोरियल है इसके परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही अब मुझे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, पहले -Q चार्ज की वजह से, फिर P पे +Q चार्ज की वजह से। सपोज दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही P को +Q से भी ज्वाइन कर दीजिए। तो ये डिस्टेंस L है और
पी जो है वो आर डिस्टेंस पे है, जैसे पिछले आर्टिकल में चेक करना, जो पी था वो आर डिस्टेंस पे था, तो यहाँ पे भी पी को आर डिस्टेंस पे कंसिडर कर लिया। अब क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये एल ये आर, तो क्या होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली ये भी साइड एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, डायग्राम यहाँ तक आपको क्लियर। अब देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये एंगल सपोज थीटा, ये एंगल थीटा और ये थीटा। पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल रही हूँ माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो क्या लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 is means E1 is the electric field intensity at point P due to minus q charge at A। ठीक है, तो E1 का आंसर कितना आएगा, 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड Q माइनस Q है लेकिन लेते चार्ज का मैग्नीट्यूड है, बाय आर स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस P और माइनस Q के बीच में, तो वो डिस्टेंस कितना है, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बच्चे मैंने यूज़ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। आर जो होता है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का इससे डिस्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन मैंने इस आर्टिकल में यार ये डिस्टेंस लिया हुआ है डायपोल के सेंटर का पी से, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, पहले ये और ये कैंसिल, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग, ये देखो माइनस की तरफ होती है, ऐसे बनेगी, तो ये E1 की डायरेक्शन हो गई अलोंग PA। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को C लिख रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, माइनस Q चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस अंदर को आती हैं, तो डायरेक्शन P to C, क्लियर। उसके ऊपर मैंने E1 भी लिख दिया। अब देखो, लेट E2 बी द ड्यू टू प्लस Q चार्ज, पढ़ा कहाँ पे है, B पे। अब आप बताइए, बोलिए वैल्यू, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस P का B से, अगेन वो कितना है, सेम एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन अलोंग, डायरेक्शन भी देखिए पॉजिटिव से अवे होती है, तो मीन्स अंदर को नहीं आएगी, बाहर को जाएगी, तो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी बाहर को, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं E2 से, ये थी अंदर को E1 से, और ये E2 बाहर को, क्लियर। अलोंग, इसका नाम P से F लिख देते हैं, अलोंग PF। ठीक है, अब हमें निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले देखिए E1 का जो मैग्नीट्यूड है वही E2 का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड दोनों के, मैं बार लगा रही हूँ, मीन्स मैग्नीट्यूड E1 का इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल, देखिए कितनी आएगी, इसे ध्यान से समझना। अब ये E1 था, इसे मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ठीक है, ये E1 यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा E1 साइन थीटा, और ये रिजल्टेंट है, ये पूरा एंगल होगा 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, तो ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो ऊपर वाला भी थीटा और नीचे वाला भी थीटा, तो जिस साइड थीटा होता है वो कॉस का एंगल लेते हैं। तो E1 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, यहाँ पे आएगा E1 साइन थीटा और यहाँ पे E1 कॉस थीटा। मैं दोबारा समझा रही हूँ, ये एक ट्रायंगल है, ये हमने
आगे प्रोड्यूस किया, ये E1 था और ये E2 था, ठीक है। दिस इज़ E1, दिस इज़ E2। ये सेंटर है, इनका रिजल्टेंट है E, ये भी थीटा और ये भी थीटा। E2 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, जैसे ऐसे होता है ना, ये आर होता है, यहाँ पे थीटा होता है तो ये आर कॉस थीटा होता है और ये आर साइन थीटा होता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो सॉरी बच्चे, ये E1 है और ये E2 है। तो E1 का यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा E1 साइन थीटा, और यहाँ पे जो E1 का कंपोनेंट होगा वो होगा E1 कॉस थीटा। ऐसे ही E2 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, इसे जॉइन कर ऐसे कर दिया। ये कंपोनेंट साइन का होगा और जहाँ पे थीटा होता है वो होता है कॉस का कंपोनेंट। तो E2 कॉस थीटा का कंपोनेंट भी यहीं। E1 का भी थीटा इधर, तो E1 कॉस थीटा। E2 ये थी, इसका भी कॉस का कंपोनेंट इसके ऊपर, E2 कॉस थीटा। E2 साइन थीटा इसका ऊपर, इसका नीचे, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो E2 साइन थीटा इज इक्वल एंड opposite to E1 cos sin theta, they will cancel. So net electric field intensity, तो P पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P इज इक्वल टू, साइन वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो टोटल E इज इक्वल टू ये कॉस वाला कंपोनेंट E2 कॉस थीटा और E1 कॉस थीटा, ये दोनों एडअप हो जाएंगे। तो मैं लिख रही हूँ E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है। दोनों E1 सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड, तो E का आंसर क्या बनेगा? 2E कॉस थीटा। E की वैल्यू चाहे मैं फर्स्ट इक्वेशन वाली E1 की पुट करूं चाहे E2 की, मैं लिख रही हूँ E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। वैल्यू पुट करने लगी हूँ। E इज इक्वल टू, रिजल्टेंट है ये E1 है, 2 E1 की वैल्यू ऊपर से उठा रही हूँ, 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे किसकी वैल्यू लिखनी है? कॉस थीटा की। कॉस थीटा निकालने के लिए ये ट्रायंगल देखिए, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में ये साइड है बेस L, ठीक है, बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड, ये मैंने आपको बताई थी, ये है रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मीन्स कॉस थीटा कैसे निकाला है? दिस साइड इज बेस, दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू L बाय अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैंने निकाल ली कॉस थीटा की। E की वैल्यू ये रही, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर रही हूँ L, ये रूट है, रूट मतलब 1/2, रूट का मतलब 1/2, ये 1 है, 1/2 प्लस 1 कितना हो गया? 3/2, ठीक है। आगे देख, मैंने क्या किया, कॉस थीटा की ये वाली वैल्यू कॉस थीटा की जगह पुट कर दी। ये रूट था, रूट मतलब 1/2 और इसकी पावर 1 थी, ये बन गया 3/2। तो मैंने यहाँ पे 3/2 कर दिया और ये L एज इट इज। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2QL। बार बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, P होता है 2QL। तो इसकी जगह मैंने P पुट किया, 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है। ये E का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब अगेन ये E का आंसर है, मैं इसे सॉल्व करूँगी फॉर शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल मतलब डायपोल की लेंथ छोटी है और चार्जेस का ये जो लेंथ है 2L, ये बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो इस इक्वेशन में 2L बहुत छोटा है, मीन्स L कैन बी निगलेक्ट। तो E का आंसर क्या बनेगा?
E is equal to P vector. P is called dipole moment. 4 pi epsilon naught. L can be neglected. यहाँ पे है r स्केयर और टोटल पावर है 3/2. 2 से 2 कैंसल. सो P इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब. ठीक है. दिस इज द रिजल्ट फॉर इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन. यहाँ से भी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज एज द क्यूब ऑफ द r. फाइन. अब ई एक्सियल का आंसर जो था वो था 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब. और ई इक्वेटोरियल का आंसर आया है p वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब. दिस इज फॉर अ शॉर्ट डायपोल. तो इनकी रेशियो ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल 2 के इक्वल होगी. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉइंट चार्ज के लिए ई वेरी करता है. पॉइंट चार्ज के लिए ई वेरी करता है एज 1/r स्क्वायर. पर डाइपोल के लिए चाहे एक्सियल किया चाहे इक्वेटोरियल किया ई वेरी कर रहा है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्यू टू डाइपोल है वो फॉल्स एट लार्जर डिस्टेंस. मीन्स फास्टर रेट से फॉल करेगी क्योंकि पावर आर की क्यूब है एज कंपेयर टू सिंगल चार्ज. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल. थैंक यू.